नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे चैनल अमित सुमित के साथ। ठीक है, तो चलिए आज हम मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत घन और घनाभ का जो टॉपिक होता है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग गौर से समझेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो सवाल होते हैं वो किस तरह के आते हैं और उन सवालों को हम चुटकियों में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है दोस्तों? घन और घनाभ। ठीक है, तो आज का जो पहला वीडियो है ना भाई, इसमें हम घन और घनाभ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से भाग होते हैं और हम एक घन को किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं और घनाभ को कैसे एनालिसिस करेंगे। घन और घनाभ का जो टॉपिक होगा उसको हम टोटली 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो वीडियो होगा हमारा, जो आज का वीडियो है वो घन और घनाभ के कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड होगा। मतलब यहाँ पर हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आई बात समझ में? ठीक है भाई, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और घन और घनाभ यहाँ से अक्सर हर एक परीक्षाओं में दोस्तों सवाल आते ही हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से आपको मानसिक योग्यता की तैयारी कराई जा रही है। ओके, तो आइए समझते हैं घन और घनाभ के कॉन्सेप्ट को। ओके, देखिए दोस्तों, घन और जो घनाभ होता है ना, घन और जो घनाभ होता है वो एक प्रकार का त्रिविमीय आकृतियां होती है, 3 डायमेंशनल आकृतियां होती है। 3 डायमेंशनल का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। ठीक है, आइए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें 3 चीजें हैं। देखिए, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये उसकी ऊंचाई हो गई। ओके, तो यहां पर 3 विमाएं आपको दिखाई दे रही है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस तरह की जो आकृतियां होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। तो यहां पे आपको बताना चाहता हूं, घन और घनाभ जो होता है ना, वो भी एक प्रकार की त्रिविमीय आकृतियां होती है। ओके, क्या होती है? त्रिविमीय आकृतियां होती है। अब आसान भाषा में हम समझें कि घन और घनाभ को कैसे पहचाने। तो देखिए दोस्तों, घन को समझने के लिए आप एक चीज को सोचिए। आपने कभी देखा होगा लूडो, लूडो का शेप अगर आपने देखा होगा, उसका अगर आपने आकार देखा होगा, तो लूडो जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? घन होता है। आई बात समझ में? लूडो क्या होता है? एक प्रकार का घन होता है। और इसी प्रकार अगर आप घनाभ की बात करें तो आपने माचिस की डिबिया देखी ही होगी, माचिस की डिबिया। ओके, और अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। घन का जो रूप है ना, अगर कोई चीज लूडो टाइप का आपको दिखता है, लूडो टाइप का मतलब यानी कि लूडो ही है ना, जैसा लूडो दिखता है उस प्रकार अगर हो, सब तरफ से एक समान, तो वो कहलाता है आपका घन। और घनाभ जो माचिस की डिबिया है वो एक शेप है, वो एक आकृति है, किसके लिए? घनाभ के लिए। आई बात समझ में? तो लूडो और माचिस की जो डिबिया है दोनों एक प्रकार की त्रिविमीय आकृतियां होती है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो घन होता है ना, ठीक है, घन जो होता है उसका एग्जांपल तो खैर लूडो हो गया और घनाभ का एग्जांपल हो गया माचिस की डिबिया। तो दोनों में क्या फर्क है? तो इसको ऐसे समझिए, ध्यान से देखना है। हाँ, मान लीजिए ये एक त्रिविमीय आकृति है, ध्यान से देखना। इसको इस प्रकार बनाया जाता है, ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये अब जैसे मैंने अभी आपको डिब्बे में दिखाया था, वही चीज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ओके, जैसे मैं यहां पास चर्चा कर लेता हूं, यहां पास को देखिए ध्यान से। चलिए, मैंने कहा कि ये लंबाई है, ये क्या है? लंबाई है। और ये मान लो क्या है? चौड़ाई है। और ये क्या चीज है? ऊंचाई है। ओके, यहां पर भी देखिए ध्यान से, मान लो ये लंबाई है,
ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तीन चीजें आई है ना। इधर भी देखोगे तो भी वही चीज आएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आप हर तरफ से देख सकते हो, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। ओके, तो ध्यान से समझना है ना। अगर आपको पता है कि घन और घनाभ जो होता है त्रिविमीय आकृतियां होती है, मतलब उसमें तीन चीजें होगी। क्या क्या होगा, लंबाई, ध्यान समझिए, चौड़ाई और ऊंचाई। ओके, तीन चीजें यहाँ पे नजर आएगी आपको, एक तो लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। अगर तीनों इक्वल है, लंबाई भी कोई आपके पास त्रिविमीय आकृति है कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का, और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर बराबर नजर आता है ना भाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों सेम नजर आता है, तीनों बराबर हो, तो ऐसी आकृति दिखेगा ऐसा, और उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर हो। मतलब ये अगर 5 तो ये भी 5 और ये भी 5। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा डैमेज है। अगर ये 5, ये 5, ये 5, तीनों अगर 5 सेम है, क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। आई बात समझ में, क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। अगर तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं, अब देखना माचिस की तीली को देखिएगा ध्यान से। ओके, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर कभी नहीं होता। ओके, तो ऐसी आकृति क्या कहलाएगी दोस्तों, घनाभ कहलाएगा। आई बात समझ में, क्या कहलाएगा, घनाभ। अब हम समझने के लिए यहां से समझते हैं। ओके, मान लीजिए कि अगर ये घन होता, क्या होता, घन, ठीक है, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों ही आपस में क्या होता, बराबर होता। ओके, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब ये 5 तो ये भी 5 और ये भी 5। लेकिन अगर घनाभ होता तो, वैसे घनाभ टाइप का ही है, तो अगर ये 5 है तो ये दोनों 5 नहीं होगा। जैसे ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5, ये 4, तो ये ना तो 5 होगा ना तो 4 होगा। ओके, मतलब ये तीनों ही क्या होंगे, अलग अलग, लंबाई भी अलग, चौड़ाई भी अलग और ऊंचाई भी अलग। तो अगर ऐसा है तो क्या कहलाएगा, घनाभ। ठीक है, अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसा है, अलग अलग, तो क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। आकृति कुछ इस प्रकार नजर आएगी, ठीक है, लेकिन अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग है तो क्या कहलाएगा, घनाभ। लेकिन अगर तीनों एक समान है तो क्या कहलाएगा, घन। इसको समझने के लिए आप इसको पुनः देख लीजिएगा, लूडो को देखना और माचिस की तीली को। तो लूडो एक प्रकार क्या है दोस्तों, घन है, और माचिस की डिबिया क्या चीज है, घनाभ है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। ओके, चलिए और कुछ कुछ बातें समझते हैं, ध्यान से देखना। ओके, तो घन का शेप कैसा होगा, लूडो देखे हैं, लूडो, और घनाभ का कैसा होगा, माचिस की तीली के समान। ओके, चलिए अब एक एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि, अच्छा ये वाला डिब्बा मैं ले लेता हूं। ओके, ठीक, यस, ये समथिंग घन के समान ही है, बट ये घन नहीं है। ये भी, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी अलग अलग नजर आ रहा है मुझे। फिर भी मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि ये क्या चीज है, एक घन है। ओके, ठीक है, तो इस घन को अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ घन के संदर्भ में। पहले घन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो घन के साथ आप तनाव भी समझ जाओगे। सबसे पहले जानते हैं बच्चों, दोस्तों, सतह के बारे में। घन में एक भाग होता है सतह, या जिसको बोलते हैं फलक। ओके, तो यहां से पहले समझिए, ध्यान से देखना कि सतह या फलक क्या होता है। तो आप देखिए ध्यान से, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग। ओके, ये क्या कहलाता है, सतह कहलाता है, या फलक बोलते हैं, घन का फलक बोलते हैं। ओके, तो सोचो ऐसा कितना है, देखिए ये एक, इसके पीछे, इसकी जस्ट पीछे एक और है, तो एक और ये 2, ऊपर में है 3, इसके नीचे 4 और ये 5 और ये 6। ये जो एरिया नजर आ रहा है ना भाई, ये वाला, इसके पीछे वाला, इसके साइड वाला और इधर वाला, और ये ऊपर और ये नीचे। ओके, ये क्या कहलाता है, आपका फलक कहलाता है, फलक। तो गिनिए कितने फलक होते हैं घन में, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6, याद रहेगा। तो घन हो या घनाभ हो भाई,
है ना। चलिए इसको मैंने घन माना, ये मान लो घनाभ है। ओके, तो भाई अगर आपको पूछा जाए, सिंपल सा सवाल आ गया कि सतह या फलक घन और घनाभ में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, याद रहेगा। ओके, अच्छा एक सवाल है ना, एक मिनट, हाँ क्लियर हुआ। तो घन और घनाभ के बारे में बात करें तो उसमें सतह और फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 और ये वाला 6। ओके, कितने हुए, 6 पर क्या होते हैं, सतह और फलक, सतह या फलक होते हैं। चलिए एक और बात ध्यान से समझना, ध्यान समझिए एक और बात, और कॉन्सेप्ट बताता हूं इसके बारे में, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस फलक की बात करता हूं, ठीक है, इस फलक की बात करता हूं, इस फलक को कितने फलक ने टच किया है, ये वाला जो फलक है इसको कितने फलक ने टच किया है, बताओ। इस फलक को टच किया है इस वाले फलक ने, इस वाले फलक ने, इस वाले फलक ने और इस वाले फलक ने। मतलब क्या समझे, मतलब ये कि किसी भी एक फलक को ना 4 फलक टच करता है। कितने फलक, 4 फलक। कैसे, ये फलक है, इसको कितने टच किया समझो, ये फलक 1 2 3 और ये 4 फलक टच करते हैं। मतलब एक फलक को कितने संलग्न फलकें होती है, 4। और इसको कौन सा फलक टच नहीं करता, तो याद रखना कौन सा टच नहीं करता, तो ध्यान सुनिए, इसके जस्ट पीछे वाला इसको टच नहीं करता, मतलब इसका विपरीत फलक उसको टच नहीं करता। तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। एक फलक को 4 अन्य फलक टच करते हैं, आप भी देखिएगा पकड़ के, ऐसा ज्यादा समझ में आएगा। ओके, एक और बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए, एक फलक को कितने अन्य फलक टच करता है, कितने, 4 फलक टच करता है, ठीक है। अगली बात, संलग्न जो सतहें होती है वो आपस में जुड़ा होता है, सही बात है। ये और ये संलग्न सतह का आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना भाई, ध्यान से समझिए, ठीक है। ये और ये आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक, कोई चीज छूटे ना। तो ये बात भी याद रखेंगे। पहली बात, एक फलक 4 फलक को टच करता है। और कुछ बातें यहां से हम लोग पढ़ सकते हैं, ध्यान समझना। एक बात और बताता हूं, चलिए एक सतह के बारे में दूसरी बात करते हैं, तो कोर का, कोर, ठीक है, किसकी बात करते हैं, कोर की बात करते हैं। क्या होता है समझो, ये एक फलक है, क्या है, फलक, ये वाला फलक और ये वाला फलक, ध्यान से देखना, मैं 2 फलक को ले रहा हूं ना, ये वाला फलक और ये वाला फलक, दोनों फलक यहां पास मिला, ध्यान से देखो, ये वाला फलक और ये वाला फलक यहां पास मिला ना, इसको कहा जाता है कोर। क्या बोलते हैं, कोर। ओके, 2 फलक जहां पर मिलता है उसको क्या बोला जाता है, कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर, याद रखेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोर, या इसे बोलते हैं किनारा। क्या बोलते हैं, किनारा। ओके, अब सोचो ऐसे कितने हैं कोर, कितने कोर है, काउंट करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना कितने कोर हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। कितने हैं देखो, ध्यान से देखो कितने कोर होते हैं किसी घन में, 1 2 3 4, ये 4 हुआ, समझो, ये 4, ऐसे ही 4 पीछे होगा, ये 4 हुआ, 1 2 3 4, आप भी गिनना ना भाई, 1 2 3 4, पीछे भी 1, देखो ये इधर के 4, इधर के देखो 1 2 3 4, 4 हजार कितने हो गए, 8। अब देखो ये तो हो गया, कौन सा बचा, ये 2 बचा और ये 2 बचा, मतलब 4 पीछे के 4 8, और ये समझिए 1 2 3 4, ये 4। ओके, और ये 4 4 4 8 हो गया, 2 10 और ये 2 12, मतलब गिनने आ जाएगा ना, 1 2 3 4, पीछे भी 4 4 8, ये 2 10 और ये 2 12। क्या समझे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल कितने कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं। और कोर किसको बोलते हैं, जहां पर 2 फलक मिले, ये वाला फलक और ये वाला फलक, तो जहां पर 2 फलक मिलता है ना, उसको क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। ओके, चलिए एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना।
तीन फलक को ध्यान से देखो, ये वाला फलक, ये वाला फलक और ये वाला फलक, तीन फलक मैंने देखा, एक दो और तीन, तीनों फलक कहां पर मिल रहा है? देखो ये वाला तीनों टच होना चाहिए, यहां पास मिल, देखो ये देखिए, है ना, एक दो और तीन, तीनों फलक कहां मिला? यहां पास मिला। तो जहां पर तीन फलक आपस में मिल जाते हैं ना, उस जगह को बोला जाता है कोना या शीर्ष। ये फलक और ये फलक, तीनों फलक कहां पे मिला? यहां पास मिला। तो जहां पर तीन फलक आपस में मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है? कोना। क्या बोलते हैं? कोना, कोना या शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा चीज याद रखना, शीर्ष या कोना। अब देखो कितने कोने हैं, बहुत आसान, 1 2 3 4, ये 4 कोना हुआ और ये 4 कोना हुआ, है ना। तो 4 और 4 कितने कोने होते हैं? किसी घन में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने। कॉन्सेप्ट को समझिए, बड़ा आसान है, ठीक है। तो अभी आपने क्या समझा? घन के बारे में समझ गए। सतह पर फलक कितने होते हैं? 6, कोण कितने होते हैं? 12, शीर्ष कितने होते हैं? 8। और ध्यान दीजिए भाई, है ना, एक बार पुनः, ये है ना, क्या कहलाता है? सतह या फलक कहलाता है, ओके। उसके बाद कोर कौन सा है? तो कोर, जहां पर दो फलक मिला ना, ये कोर कहलाता है। और जहां पर तीन फलक आपस में मिला, वो क्या कहलाता है? किनारा। और सतह या फलक कितने होते हैं? 6, कोर कितना होता है? 12, और शीर्ष या कोना कितना होता है? 8। अब एक बात और, ये तो मैंने घन के बारे में बताया ना, घनाभ के बारे में भी वही बातें होती है। सतह या फलक उसमें भी 6 होता है, कोर कितने होते हैं? 12, और शीर्ष या कोना कितने होते हैं? 8, ओके। इतनी सारी बातें आप दिमाग में रखिए। उसके बाद हम एक एक कॉन्सेप्ट को और समझेंगे, ठीक है। कोर को ही किनारा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? किनारा। तो आज हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि घन और घनाभ कैसा होता है ना। तो एक बार और बता देना कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, लेकिन घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कम होता है। इसमें और चीज और ध्यान रखना, है ना, जो लंबाई होगा वो सबसे ज्यादा, उसके बाद चौड़ाई और उसके बाद ऊंचाई सबसे कम ही माना जाता है, ओके। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आकृति अब यहाँ पे जैसे बना के देखें, ध्यान से देखिए ना, मैं यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ आपको। ये तो मैंने डिब्बे के माध्यम से बनाया, अब यहाँ पे इस प्रकार बनाते हैं, ध्यान से देखना, ओके। तो जब भी हमको बनाना होगा घन, इस प्रकार बनाएंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा, ठीक है भाई, ऐसे खींचे और यहाँ पर आप खींच दीजिए, ये ठीक ऐसा, ये। अब सबसे पहले ना दोस्तों फलक को दिखाते हैं यहाँ, ठीक है। किसको दिखाते हैं? फलक। तो देखिए कहाँ है फलक, ये देखना, ये पहला नंबर का फलक, इसका विपरीत ये वाला, दिखा, ये दूसरा फलक, ठीक है। ऊपर वाला ये तीसरा, कैसे तीसरा है खुद समझिए, ठीक है, ऐसा। और ये चौथा, कितने हुए? 4। एक देखो, एक और देखो, ये दिखाई दिया, ये 5, और एक और देखो, ये ऐसा। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो वीडियो को रोक के भी देख लेना, ठीक है। तो टोटल कितने फलक हो गए? 6, ओके। इसको मिटा दो, बात को समझिए, एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, है ना भाई। बस वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। तो फलक कितने हो गए? 6। दूसरा चीज बताया था आपको, कोर या किनारा। गिनते हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, ओके, है ना भाई। 1 2 3 और ये 4, ऊपर है भी 1 2 3 और ये 4, 4 4 कितने हो गए? 8, और ये 2 10, और ये 2 12। आएगा गिनने, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 और 2 10, 10 और 2 12। अब कोना देखो, कोना कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोने होते हैं। इस प्रकार आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये हो गई बातें घन और घनाभ की, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए और जल्द ही वो वीडियो भी अपलोड होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए कि यस
अच्छा लगा तो यस, अच्छा ना लगा तो नो। ठीक है, अच्छा ना लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों की कुछ हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये था आज का क्लास जिसमें हमने घन और घनाभ का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ ऐसे सवाल लेके आऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो ओके, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बेहतर कर पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।